भैया पतंग ही एक हमारे ऐसे है, पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान। कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने ओवैसी को क्यों एक्सेप्ट किया, जब वो वहाँ का मॉडल देखेंगे कि 70 से 80 हजार बच्चे फ्री में एजुकेशन लेते हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं पढ़ाने का, वो बच्चे वहाँ फ्री में लेते हैं। जो एक ओवैसी हॉस्पिटल है 2300 बेड का हॉस्पिटल, वहाँ पर फ्री इलाज। यानी कि सारी की सारी समाजवादी पार्टी बीजेपी में, और एजेंट आप किसको कह रहे हैं? मेरे हक की बात कर रहे हैं अगर वैसी, तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मुसलमानों को नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मुसलमानों को एक अच्छी शिक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। लखनऊ में मौजूद हूँ। पुराना लखनऊ कहा जाता है इसे। चौथे चरण का चुनाव जैसा कि हम सबको पता है कि हो रहा है, लगातार लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। एमआईएम के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज का कैसा प्रभाव था। क्या सच में जनता, जैसे कि ओवैसी साहब बोलते हैं, किंग मेकर का काम करेंगे, क्या हो पाएगा? क्योंकि लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ से उत्तर प्रदेश की किस्मत शुरू होती है, कहा जाए तो तय होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा आज का माहौल रहा आपका? जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अब वो जनता नहीं जो पुरानी जनता थी, अब जनता जागरूक हो चुकी है, तो वो अपना जो वोट देगी एमआईएम को देगी। क्योंकि अच्छा, वजह क्या? चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो वोट देगी, वजह क्या क्या है एमआईएम को देने की? देखिए, एमआईएम जो है सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये संविधान की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। वो धर्म के नाम पे लगाते नहीं लोगों को। और दूसरी चीज़, गुंडागर्दी नहीं होती, जो कि सपा की सरकार में होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सपा की सरकार में होती है गुंडागर्दी। और हमारे जो बीजेपी है, ये तो बीजेपी की भाषा हो गई ना। बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि गुंडागर्दी होती थी। जी जी, वो भाषा की बात नहीं, जो कर रहा है वही हम उसकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, तो वो विकास के नाम पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ वो धर्म के नाम पे लोगों को लगा रहे हैं। तो हमें इस टाइम ऐसे में एमआईएम सबसे सही आपके हिसाब से? एमआईएम सबसे सही है। और हमारा नेतृत्व जिनके हाथ में है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। दूसरी चीज़, उनको संविधान की अच्छी परख है। उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो वो संविधान के दायरे में ही बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से जो वोट है वो ऐसे इंसान को देना चाहिए जो देश को आगे लेके जाए, जो संविधान के हिसाब से चले। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज वजह क्या लग रही? लोग लग रहा है कि आपके साइड आ रहे हैं। देखिए भाई, पहले तो ये हम कह जाएंगे, वजह ये लगी है कि जहाँ पर हम खड़े होकर जब लोगों से बात कर रहे हैं कि किसको, तो करे भैया बस एक ही तो नेता हमारा है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे ऊपर होते हुए जुल्म के लिए बोल रहा है। अपनी बेटी की शादी छोड़कर ट्रिपल तलाक पर जब बहस होती है तो संसद में खड़ा होकर बोलने वाला भाई, मतलब लोगों का एक मिजाज खुद पे खुद बन चुका है। अब मुझे समझाना नहीं है, हमारे बैरिस्टर साहब की स्पीच लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। यहाँ तक कि हिंदू भी भाई, हमारे मुसलमान भाई, इन लोगों के दिलों में चोट गई कि सिर्फ एक यही वाहिद नेता है जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, हमारे हक की बात कर रहा है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उस तारीख से लेकर आज तारीख तक दलित भाई हमारे हैं, इनको क्या दिया गया? इनको हक दिया गया। आज हमारे मुसलमान भाई पिछले तबकों में आते हैं, ना ये नौकरी में आ रहे हैं, ना किसी चीज़ में आ रहे हैं। मुसलमान के सियासी हिस्सेदारी मिल नहीं रही है, ना मुसलमानों को सरकारी नौकरी मिली। बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हमें किसी को कहना नहीं पड़ रहा है कि आप पतंग को वोट दीजिए, वो खुद पे खुद लोगों से कहते हुए जा रहे हैं। तो हमेशा दूसरों को जिताता हुआ है ना। तो भाई पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास क्या ऑप्शन था? अखिलेश यादव के हमारे ऑप्शन थे समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी को हम लोग जो वोट देते थे उससे हमें मिला क्या है? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, आज मुसलमानों को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या मिल गया? अगर बात की सेक्युलर की बात करते हैं, सरकारी स्कूल बना हुआ है, अगर सरकारी स्कूल में मुसलमान जाए तो पढ़ाई में आगे हो जाएगा। अगर बात करें नौकरी की, अगर पढ़ा लिखा मुसलमान होगा तो नौकरी में भी जाएगा। कई परसेंट रिजर्वेशन की बात की थी अखिलेश यादव ने? 18% की बात हुई थी, दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार ने पास किया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो हमारी क्या गलती? मतलब ये सारी गलती उनकी नहीं है। मतलब जो सरकार में आप हो, मुख्यमंत्री आप हो, सब कुछ आप हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप थोप दे रहे हो। आप वादा कौन करके आ रहा है कि 2012 में हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे? और अभी हाल ही में देखिए, मुसलमानों की औरतों को नकाब के ऊपर जब पत्रकार इनसे पूछता है कि आप कर्नाटक में जो एक मुस्लिम महिला के नकाब का आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि हम मुसलमान हैं। आवाज़ आपकी बात मेरे पास नहीं आ रही है, जनता नहीं है, भीड़ नहीं है कि नहीं है? हाँ, मुसलमान मुद्दे की बात जब आ गई तो आपके कान में आवाज़ नहीं आ रही है। अब हमारे मुसलमान भाई, वजह क्या थी आपके हिसाब से जो आवाज़ नहीं पहुँच पाई? भाई वजह यही थी कि अगर आवाज़ जाएगी तो पूछने का उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसका जवाब इनके पास है नहीं। सीधा मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही, अब हम लोग के पास आवाज़ नहीं आ रही है। अब यहाँ पर जितने भी वोटर हमारे जा रहे हैं वो साफ साफ लफ्ज़ में भैया एक ही को वोट देना है, और बातें करते हुए जा रहे हैं कि भैया पतंग ही एक हमारे ऐसे है, पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान। और इंशाल्लाह जो चीज़ हैदराबाद में है 4% से 12%, 40 लाख की आबादी मुसलमान वाले देश वहाँ पर है, मुसलमान है, लेकिन 12%, 4 से 12% हुआ वहाँ पर। ये किसके लिए हुआ है? हमारे लिए हुआ है। अभी हमारे एक मंदिर में अकबर उसी साहब ने 10 करोड़ रुपये दिया है, दिया कि नहीं दिया है आपको मालूम है ना? तो जो ये लोग कहते हैं खाली ये मुसलमानों की पार्टी है, तो उनके लिए ये जवाब है कि वो पता करें, हवाई बातों में ना जाए। जैसे कोई बात सुनते हैं तो उसको हम सर्च करें कि वाकई सच है। 10 करोड़ रुपए और हिंदू भाइयों के लिए 2 दिन की छुट्टी जागरण में दिलवाई, ये किसने दिलवाई?
हैदराबाद के अकबर यूनिवर्सिटी दिलवाई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से यहाँ पर समाजवादी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और खासकर बीजेपी की सरकार ले लीजिए आप, इसने किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए क्या किया भाई? वो तो कह रहे हैं हमने 5 साल में जो मेहनत की, अगर आपने वोट नहीं दिया तो वो पूरा पानी फिर जाएगा उस पे, जो मेरी मेहनत पूरी थी उसको। मेहनत उनकी यही हुई कि 12वीं के बाद इंटर करना है, वो ये मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। कोई ऑक्सीजन से जो है चाय बना रहा है, किसी नाले की गैस चाय बना रहा है, यही सब वो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कोई कायदे की बात करते हैं वो 8वीं के बाद, कोई 7वीं में भेज दे रहा है, कोई कुछ करे दे रहा है, कोई क्या चीज कर रहा है भाई, वो उनका अपना फंडा है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता को ये चीज समझ में आ गई है कि सिर्फ एक ही नेता ऐसा है, सिर्फ एक नेता ऐसा है जो हमारे हक की बात कर रहा है। महंगाई कहाँ पर है? किसी के पास रोजगार नहीं है, इसकी बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कि मैं आज साल इस बार अगर जिताइए तो हम नौकरी दे देंगे। क्या क्या इन्होंने? इस बार कोरोना भी था, देखिए अगर योगी जी पूरे वर्ल्ड में था, और जो बुरी दुर्दशा अपने हिंदुस्तान की थी वो कहीं की नहीं थी। कितनी लाशें जली हैं, कितने लोग पहली बार सीएम बने, तो पहली बार में थोड़ा तो आप उसको राहत देंगे ना। भाई कैसी राहत दें? 5 साल आप अपने बाप की लाश में नहीं गए और चुनाव का प्रचार करने चले जा रहे हैं। आप अपने बाप की लाश में मतलब अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हो, कोरोना का नाम लेकर। कोरोना के टाइम पे आप प्रचार करने चले जा रहे हो, यानी कि आप जो है चुनाव के लिए और सत्ता के लिए कुछ भी करोगे। अच्छा, बात करें वैसे साहब बोलते हैं कि इनको हैदराबाद आना पड़ेगा, लग रहा है इस बार चुनाव के बाद 10 मार्च को हैदराबाद जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे। अब ये यहाँ से हारने के बाद जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने ओवैसी को क्यों एक्सेप्ट किया। जब वो वहाँ का मॉडल देखेंगे कि 70 से 80 हजार बच्चे फ्री में एजुकेशन लेते हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं पढ़ाने का, वो बच्चे वहाँ फ्री में लेते हैं। जो एक ओवैसी हॉस्पिटल है, 2300 बेड का हॉस्पिटल, वहाँ पर फ्री इलाज, एक 2500 बेड का अस्पताल, वहाँ फ्री इलाज, ये सब मॉडल वहाँ देखेंगे हैदराबाद में। वो हैदराबाद में देखे, फिर वो यहाँ पर आके मेहनत करेंगे कि यहाँ पर आप धर्म की राजनीति नहीं करनी है, अब धर्म की राजनीति नहीं करनी है, अब यहाँ विकास की बात करनी है। तो वो अखिलेश यादव कहते हैं, वैसे साहब के बोलने से लगता है कि बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ, हम सेक्युलर पार्टी है। अपना जानते कौन है भाई? जितने लोग खड़े किसी को मालूम है अपना कौन है? भाभी अखिलेश यादव की भाभी है। और ये किस पार्टी में है? बीजेपी में। मुलायम सिंह कौन है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक। इनके साड़ू किस में है? बीजेपी में। मुलायम के भाई किस में? बीजेपी में। यानी कि सारी की सारी समाजवादी पार्टी बीजेपी में। और एजेंट आप किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, बात जनता से पूछिए ना। समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं सब बीजेपी में हैं। किस हिसाब से आप कह रहे हैं? हाँ, मेरे हक की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए मत। मेरे हक की बात कर रहे हैं अगर वैसी, तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मुसलमानों को नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मुसलमानों को एक अच्छी शिक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट है। मुसलमानों के ऊपर होते हुए जुल्म के अगर वो आवाज उठा रहे हैं, तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए। कहाँ नहीं होंगे ना, वो खुद नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ है? मनीष गुप्ता के मरने पर 25 लाख का तुम चेक देते हो, ठीक है दो, हमें मना नहीं है, हमसे भी जो सकेगा मदद करेंगे, हमारे भाई है वो। लेकिन फैसल के मरने पर क्यों नहीं किया आपने? ट्वीट किया। मेरे भाई ट्वीट से पेट भरेगा, ट्वीट तो इतना बड़ा पेट भरेगा। इतना बड़ा नेता 25 लाख रुपए देख चलाता है, सरकारी नौकरी देने का वादा करता है, और फैसल भाई पास में ही। और कासगंज में अल्ताफ नाम का लड़का 2.5 फीट की ऊंचाई पर टोटी फांसी कैसे लगा लेगा मेरे भाई? कुछ तो सेंस हम लगाए। ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये सिर्फ मुसलमानों कहते हैं ना, पुलिस प्रशासन काफी टाइट है। हाँ, योगी जी जो कहते हैं पुलिस प्रशासन टाइट है, तो अभी देख लीजिए हाथरस में हमारी बेटी का घर के बिना अपॉइंटमेंट के उसके जो है उसकी लाश जला दी गई। यही टाइट है। महिला सुरक्षा सम्मान की बात करते हैं, जो लड़कियां निकलती हैं उनके जो है मतलब गले से चैन खींच ली जाती है, उनको मार दिया जाता है। ये सब आपके सामने मेरे भाई। अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि 3 बजे रात को भी आप निकल सकते हैं, महिलाएं। हाँ, तो रात को 12 बजे लाशें जला दी गई। देखिए, तो यही सम्मान, यही सुरक्षा है उनके। वो तो 12वीं के बाद इंटर करते हैं, उनकी बात पे मत जाइए भाई। वो 12वीं के बाद इंटर करते हैं। देखिए, ध्यान उनका लैपटॉप पे था। वो कहना चाह रहे थे कि हम लैपटॉप देना चाह रहे हैं, आप इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं कि 12वीं के बाद इंटर में जा रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता अब ये अच्छी तरह से समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और धर्म की राजनीति कर रही है, वो सिर्फ जुमला कर रही है। अच्छा, आप उनके कोई काम बता दी, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी हो, सिर्फ 5 काम बना दे भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इनको नाम छोड़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।